अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है वलीद और आप देख रहे हैं वलीद नदीम टेक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज है हमारी HTML की क्लास 14 और आज की क्लास में हम लोग HTML5 के कुछ एलिमेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और HTML5 के एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए ही आज हम लोग एक फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है ताकि आपको एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए अब चलते हैं हम डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं सबसे पहला टैग यूज़ करूँगा HTML का। HTML के टैग के बाद मैं बॉडी का टैग यूज़ करूँगा। बॉडी के टैग के बाद मैं यहाँ पर बॉडी के टैग को क्लोज करूँगा और सबसे लास्ट में मैं HTML के टैग को क्लोज कर दूंगा। और अब हम बात कर लेते हैं HTML5 के कुछ एलिमेंट्स की और उन एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए हम एक फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बॉडी के टैग के बाद फॉर्म टैग का यूज़ करूँगा और फॉर्म टैग को यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिलेक्ट कलर। और यहाँ पर सिलेक्ट कलर लिखने के बाद मैं इनपुट टैग का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं इनपुट टैग का यूज़ किया और उसमें मैं उसकी टाइप लिख देता हूँ टाइप इज इक्वल टू, और अंदर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देता हूँ कलर। और यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर इनपुट टैग को क्लोज कर देता हूँ। और सबसे लास्ट में जो हमने टैग ओपन किया था उसका नाम है फॉर्म और उसको हम सबसे पहले यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर्म टैग को क्लोज कर देता हूँ। अब जो हमारे पास आउटपुट में रिजल्ट आना चाहिए वो ये है कि हम जो भी कलर को सिलेक्ट करें वो हमारे पास सिलेक्ट हो जाए। तो अब हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के लिए मैं सबसे ऊपर फाइल में जाऊंगा और फाइल में जाने के बाद मैं सेव के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और मैं इसको डी ड्राइव में सेव कर दूंगा और इसको मैं नाम दे देता हूं क्लास 14 का। क्लास 14 का नाम देने के बाद मैं .txt की एक्सटेंशन को रिमूव करके मैं इसको .html में कन्वर्ट कर देता हूं। और अब हम चलते हैं अपनी डी ड्राइव में और देखते हैं कि ये हमें वेब ब्राउजर पे किस तरह से शो होगा। तो मैं यहाँ से डी ड्राइव को ओपन करता हूँ और ये है हमारे पास क्लास 14। इसको मैं अब ओपन करता हूँ और देखते हैं कि ये वेब ब्राउजर पे हमें किस तरह से शो होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये कह रहा है सिलेक्ट कलर। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट कलर्स ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं पिंक पे क्लिक करूंगा तो पिंक सिलेक्ट हो जाएगा, या मैं येलो पे क्लिक करूंगा येलो सिलेक्ट हो जाएगा और आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन हमारी वेबसाइट पे साइन अप फॉर्म फिल कर रहा है और हम चाहते हैं कि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी इंटर करे और जब वो अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करने लगे जो उसके सामने कैलेंडर शो हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर नोटपैड को ओपन करते हैं। नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं टाइप कलर के बाद मतलब जो हमने एक सिलेक्ट कलर और इनपुट टैग यूज किया है इसके बाद मैं BR टैग का यूज करूंगा ताकि हमारे यहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाए और अब हम जो भी कोड लिखें वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में शो हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ और इसमें भी मैं इनपुट टैग का यूज करूंगा। इनपुट टैग का यूज करने के बाद मैं इसकी टाइप रख देता हूँ टाइप इज इक्वल टू, और इसको भी मैं इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखूंगा। तो इसकी मैं टाइप लिख देता हूँ डेट, टाइप इज इक्वल टू डेट और यहाँ पर मैं इनपुट टैग को क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं फिर से फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव करूंगा और जब मैं इसको वेब ब्राउजर पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास मंथ, डेट और ईयर आ चुका है। और जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से कैलेंडर शो हो जाएगा। यहाँ से यूजर आएगा वो अपनी डेट ऑफ बर्थ आसानी से सिलेक्ट कर पाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो मैं यहाँ पर इस कॉलम में जाऊंगा। यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। यहाँ से मैं अपना सबसे पहले ईयर सिलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं 2000 ईयर में पैदा हुआ हूँ और यहाँ पर मैं दिसंबर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं 28 डेट को सिलेक्ट कर लूंगा। अब हम चाहते हैं कि जब ये यूजर अपना कैलेंडर मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ले तो यहाँ पर इसके सामने एक सबमिट बटन भी शो हो। तो इसके लिए हमने करना ये है कि यहाँ पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर मैं BR टैग का यूज करूंगा ताकि अब हम जो भी कोड लिखें उसका आउटपुट हमारे पास नेक्स्ट लाइन में शो हो। तो यहाँ पर मैं इनपुट टैग का यूज करूंगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट और उसके टाइप में रख देता हूँ टाइप इज इक्वल टू सबमिट।
यहाँ पर मैं सबमिट का बटन लगा दूंगा ताकि जब हमारे पास जो यूजर आ जाए वो जब अपना फॉर्म सब फिल कर ले तो उसके पास एक सबमिट बटन शो हो, जिसको प्रेस करते ही वो अपना फॉर्म को सबमिट कर पाए। तो यहाँ पर मैं फाइल में जाऊंगा और फाइल में जाने के बाद मैं सेव करूंगा और जब वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारे पास इस तरह से सबमिट बटन शो हो जाएगा। जब भी यूजर अपना फॉर्म फिल कर लेगा तो यहाँ पर इस तरह से सबमिट बटन पे क्लिक करने से उसके पास जो उसका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। मैं यहाँ से अपने वेब ब्राउज़र को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियरली और आपको भी क्लियरली शो होता रहे। तो यहाँ पर मैंने इसकी परसेंटेज जो है वो 150 पे कर दी है ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आता रहे। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों की एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और आप लोग उस पे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेलिंग करते हैं और आप लोग चाहते हैं कि अगर कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पर विजिट करे और वो कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहे तो वो कम से कम एक प्रोडक्ट को लाजमी खरीदे और उसके पास जो क्वांटिटी है वो शो हो। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने नोटपैड को ओपन करना है और यहाँ पर BR टैग, हमने जो सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ के बाद जो BR टैग यूज किया है इसके बाद आप लोगों ने लिख देना है सिलेक्ट लिखने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है क्वांटिटी लिखने के बाद आप लोगों ने इनपुट टैग का यूज करना है। इनपुट टैग का यूज करने के बाद आपने इसकी टाइप रख देनी है टाइप इज इक्वल टू और यहाँ पर आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास का यूज करना है। तो मैं इसकी टाइप लिख देता हूँ नंबर्स, मतलब अगर कोई भी क्वांटिटी सिलेक्ट करने आए तो उसके पास नंबर्स में वो उसको सिलेक्ट कर सके। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर और यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इनपुट टैग को क्लोज कर देता हूँ और अब हम फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं इसको वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब मैं सिलेक्ट क्वांटिटी वाले ऑप्शन पे जाता हूं तो मेरे सामने ये दो कॉलम शो होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसका मतलब है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ कि मुझे कितनी प्रोडक्ट्स चाहिए। और अगर मैं माइनस में जाता हूँ, मतलब मैं डाउन चला जाता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर माइनस में नंबर शो हो रहे हैं। अब हमने इस माइनस को खत्म करना है और इसके लिए हम चाहते हैं कि अगर कोई भी कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आया है और वो कम से कम एक प्रोडक्ट नहीं तो इससे ऊपर, मतलब 1 से लेकर 5 तक प्रोडक्ट वो सिलेक्ट कर पाए, मतलब एक तो खरीदे ही खरीदे लेकिन वो माइनस में ना आ जाए। तो इसके लिए करना ये है कि यहाँ से मैं नंबर्स के बाद इस टैग को रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिन का मतलब है मिनिमम इज इक्वल टू 1 और मैक्सिमम इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि वो कम से कम एक सिलेक्ट कर पाए और कम से कम 5 तक वो सिलेक्ट कर सके। तो यहाँ पर मैं इस टैग को क्लोज कर देता हूँ और अब मैं फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पर रिफ्रेश करूंगा। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकेंगे कि अब मैंने किया है तो यहाँ पर हमारे पास जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट हुई है और अब मैं जितना मर्जी ऊपर चला जाऊँ ये 5 से ऊपर नहीं जाएगा। और अगर मैं डाउन में आना चाहूँ, मतलब माइनस में भी जाना चाहूँ, तो ये हमारे पास माइनस में नहीं आएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके साथ सबमिट बटन अटैच हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि सबमिट बटन रहता रहे। तो यहाँ पर हमने करना ये है कि मैं यहाँ पर BR टैग का यूज कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लाइन को ब्रेक कर रहे हैं और जो हमारे पास नेक्स्ट कोड है वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में शो हो। तो मैं फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारे पास सबमिट बटन नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात क्लियर करता चलूं कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपने इसकी मैक्सिमम लेंथ 5 तक ही रखनी है, आप इसको 100 तक भी ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 100 किया और अब मैं फाइल पे जाऊंगा। फाइल पे जाने के बाद मैं इसको सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकेंगे कि मैं इसको 100 तक भी लेके जा सकता हूं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्टेप बताता हूँ, वो ये कि आप लोग चाहते हैं कि अगर एक यूजर आपकी वेबसाइट पर आया है, मतलब एक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, और आप लोग चाहते हैं कि अगर वो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे कोई भी आइटम परचेज कर रहा है तो वो या तो 1 परचेज करे या फिर 6 परचेज करे या फिर 11 या तो फिर 16। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 5 स्टेप से इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने करना ये है कि हमने यहाँ पर मैक्सिमम
इज इक्वल टू 100 के बाद देनी है स्पेस और यहाँ पर लिख देना है स्टेप। स्टेप इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी वो इंक्रीज करेगा या तो उसके सामने 1 आएगा और 1 के बाद डायरेक्ट उसके बाद 5 इंक्रीमेंट होके 6 आ जाएगा, फिर 5 इंक्रीमेंट होके 11 आ जाएगा। तो मैं फिर से फाइल पे जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकेंगे कि ये है हमारे पास 1 है। मैं ऊपर जाऊंगा तो 6, फिर 11, फिर 16, इसी तरह अप टू सोन ये 5 तक 5 का इंक्रीमेंट चलता रहेगा। और फॉर एग्जाम्पल आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर स्टेप इज इक्वल टू 5 ना रहे, 10 रहे, तो यहाँ पर आप लोगों ने 10 लिख के फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद सेव करना है और वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 10 से इसका इंक्रीमेंट होता रहेगा और ये सिर्फ 100 तक ही जाएगा और 100 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी मैक्सिमम लेंथ 100 रखी हुई है। और साथ ही साथ आप लोग ये भी चाहते हैं कि जो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे परचेजिंग के लिए आया है वो अपना ईमेल एड्रेस भी इंटर करे। तो इसके लिए हमने करना ये है कि सिलेक्ट क्वांटिटी, मतलब जो हमने ये कोड लिखा है, इसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन पे जाना है और नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटर योर ईमेल एड्रेस। यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस लिख दिया और यहाँ पर मैं इनपुट टैग का यूज करूंगा। इनपुट टैग में मैं लिखता हूँ टाइप इज इक्वल टू और यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दूंगा ईमेल। यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में ईमेल लिखूंगा और यहाँ पर मैं टैग को क्लोज कर दूंगा। टैग को क्लोज करने के बाद मैं फाइल पे जाऊंगा और फाइल में जाने के बाद सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक इंटर योर ईमेल एड्रेस का एक नया ऑप्शन आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक अच्छी खासियत बताता हूँ इस टैग की, वो ये कि अगर कोई भी पर्सन अपना गलत ईमेल एड्रेस इंटर करेगा तो यहाँ पर वो उसको एरर शो करेगा कि आपने गलत इंटर किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ABC लिख देता हूँ और इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वो कह रहा है प्लीज इंक्लूड @ साइन इन दी ईमेल एड्रेस। इसका मतलब है इसको पता है कि यहाँ पर ईमेल एड्रेस में @ साइन का आना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ABC के बाद डायरेक्ट @ कर देता हूँ, दोबारा से इंटर करता हूँ, तो फिर वो कह रहा है कि यहाँ पर आप इनकम्प्लीट सिंटैक्स है, क्योंकि हमारे पास लास्ट पे बिल्कुल @ के बाद .com भी आता है। तो यहाँ पर वो उसको एरर इस तरह से शो कर रहा है कि आप अपने ईमेल एड्रेस को ठीक करें। और अब मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे पास सबमिट का बटन है ये मेरे पास बिल्कुल सेपरेट शो हो। तो मैंने करना ये है कि जहां पर लिखा हुआ है इंटर योर ईमेल एड्रेस, तो मैं यहाँ पर इसके बाद BR टैग का यूज कर देता हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पर इसके बाद लाइन ब्रेक हो जाए और उसके बाद जो हमारे पास कोड है, मतलब इनपुट टैग जो हमने यूज किया है सबमिट वाला, ये है हमारे पास नेक्स्ट लाइन में शो हो। तो मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारे पास सबमिट बटन नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। तो दोस्तों ये है हमारे पास आज की क्लास 14 का पूरा कोड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस इस तरह की मिलती रहे। तो मिलते हैं अब हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।